वैसे हमको वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था। कम से कम शफकत आपा को तो बता देना चाहिए था। हम वहाँ से फरार होकर नहीं आए बेला, अपने घर वापस जा रहे हैं। और शफकत आपा जानती हैं कि हम कहाँ रहते हैं। उनका जब जी चाहे वो आ सकती है। सर, इस लड़की को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। श्योर। और ये लड़की तो इस केस की सबसे अहम ज़रूरत बन गई है, इसलिए कि घर वालों में से किसी ने भी इसका जिक्र ही नहीं किया। सर, इनकी नौकरानी भी बता रही थी कि ये कई दिन से इसी घर में मौजूद है। कार्रवाई आगे तभी बढ़ सकती है जब ये होश में आएगी। इसे फौरन अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करो। ओके सर। उम्र कैद से तो आप निजात दिला रहे हैं मुझे, लेकिन जिंदगी की कैद बहुत तंग कर रही है। क्या मतलब है, समझा नहीं। क्या गन पॉइंट पे निकाह हो सकता है? सर, लड़की को हॉस्पिटल रवाना कर दिया। देखिए, पहले हम सिर्फ खुदकुशी के इम्कान का जायजा ले रहे थे, लेकिन अब हमें मर्डर के इम्कान का भी जायजा लेने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब की तीसरी बीवी मफरूर है, और अब ये लड़की। मर्डर? किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? मरहूम की कोई दुश्मनी नहीं थी, ये लड़की हमारी मेहमान है। कैसी बातें कर रही हैं बेगम साहबा? अभी तो हम घर पे हैं और घर की बात कर रहे हैं, हम घर से बाहर तो नहीं जा रहे। क्या मतलब है आपका? ये मेहमान लड़की कौन है? शफकत जान, कम से कम मुझे तो बता दे कि ये किस लड़की की बात कर। देखिए, आपके घर पर एक और लड़की पाई गई है जिसकी हालत काफी खतरनाक है। आप क्या लड़की लड़की किए जा रहे हैं? उस लड़की का कोई नाम तो होगा। शफकत आपा ने आपको बताया, वो उनकी मेहमान, मेरी दोस्त की बेटी है। एक घर में रहने वालों की ये बेखबरी का आलम, बहुत खूब। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पे यकीन ही नहीं रखती। देखिए बेगम साहबा, आप केस को उलझा देंगी। केस है ही कब? मेरे मरहूम शौहर क्रिमिनल केसेस किया करते थे, लेकिन उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। देखिए, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर साहब को खाने में कुछ ऐसी चीज दी गई जो बाद में जहर बन गई। इस वजह से उनकी बॉडी सर्दखाने में रखवा दी है। फिलहाल हम आप लोगों को तदफीन की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये पुलिस केस बन चुका है। मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट से कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए, अगर आप दोनों बेगमात मुत्तफिक नहीं होंगी तो ये FIR नहीं कटेगी। मरहूम का इकलौता वारिस मेरा बेटा है, FIR यही कटवाएगा, क्योंकि असल मजलूम यही है जिसके सर से उसका बाप का साया छीन लिया गया। देखिए बेगम साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन कानून की रूह से ये अभी नाबालिग हैं और FIR नहीं कटवा सकते। तो मैं कटवाती हूँ FIR। जाएं, जाकर उस लड़की को गिरफ्तार करें जो अपने शौहर के तदफीन से पहले ही फरार हो गई, और इनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि उस लड़की को बचाने के लिए ये उसकी FIR कटवा क्यों नहीं रही हैं। अगर मेरी वजह से मरहूम की तदफीन में कोई ताखीर हो रही है तो मैं वही करूंगी जो मेरा बेटा कह रहा है। बड़ी अम्मी, मैं जानना चाहता हूँ कि पापा की जान किसने ली है।
समझ में नहीं आ रहा बेला, ये अचानक क्या हो गया हमारे साथ। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, मगर आपकी वजह से मैं रो भी नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आपके हस्बैंड की डेथ हुई और आप रो भी नहीं रही हैं। आप अपने आप को इतना कंट्रोल क्यों कर रही हैं आपी? आप रोती क्यों नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून जम गया है। मैं इस वक्त एक खाली बर्तन की तरह हूं बेला। आपी, अगर मैं थोड़ी देर भी और वहां रुकती ना तो मेरे दिमाग की नस फट जाती। मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। मैं शफकत आपा को बता देना चाहती थी, मगर भूजान की वजह से रुक गई थी। भूजान की वजह से? हाँ बेला, भूजान अपनी जबान की बहुत पक्की है। और उनकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे यहाँ कौन लाया? बता देंगे, फिलहाल आप आराम कीजिए। बहुत खुशी है कि आप अपने लोगों में आ गई। एक्चुअली आई फील रिलीव्ड। आपके सारे जो मसाइल थे खुद ब खुद हल हो गए। बैरिस्टर साहब, आप सोच नहीं सकते कि मेरी जिंदगी में कितना ज्यादा सुकून आ गया। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। याद आया मुझे, मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी तो बहुत फजूल, बेकार थी। बैरिस्टर साहब की जिंदगी तो बहुत कीमती थी, बहुत अहम थी। इतने सारे काम अधूरे छोड़ के वो कैसे जा सकते हैं? जहन पे जोर मत डालें, फिलहाल आप आराम करें। प्लीज मुझे जाने दो। आखिरी बार वो चेहरा देखना चाहती हूँ, जिस चेहरे को देखने के बाद मैंने फिर कोई चेहरा नहीं देखा। प्लीज जाने दो मुझे, निकालो इसे, जाने दो मुझे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं। जाने दो मुझे, निकालो इसे, छोड़ो, जाने दो मुझे। चुपचाप लेटी रहो। टेलीनॉर टॉक शॉक की नई सिम से तुम्हारी मामा के मोबाइल पर इतना कुछ फ्री मिले। 40 फ्री कॉल्स, 7 फ्री SMS और फ्री इंटरनेट। स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, टैन, सांवलापन, सबका फेयरनेस ट्रीटमेंट करना होगा। ये है, ये भी है, सेम टू सेम। तो अपॉइंटमेंट? नो, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। नई फेयर एंड लवली में ये सब है। न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट्स के टारगेटेड एक्शन के साथ, जो दे फेयरनेस ट्रीटमेंट जैसा निखार। तुम्हारी क्रीम तो सचमुच। ये सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट है। अपॉइंटमेंट दूं? हाँ। न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन 70 ml जार, अब सिर्फ 115 रुपए। कामों के अंबार में भूल हो ही जाती है, मगर इजी पैसा मोबाइल अकाउंट पर भरोसे से हर भूल खबर हो जाती है। बेटे की तनख्वाह पहली तारीख को घर पहुंचते ही मुस्कुराहटें बिखेर जाती है। बैलेंस नाकाफी है। अल्लाह की रहमत घर आ जाए तो फिर सब काफी है। मोबाइल अकाउंट से इजी लोड के जरिए खुशियों का बैलेंस किसी भी वक्त मिल जाता है।
इसी भरोसे से हर महीने पैसे बचाएं और फ्री लाइफ इंश्योरेंस से मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बारिश, पकौड़े और चाय, ऐसी शाम तो रोज आ जाए। क्यों ना इंटरनेट पे थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। इजी पैसा मोबाइल अकाउंट से ये सब और बहुत कुछ मुकम्मल हिफाजत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा और हर ट्रांजैक्शन पर तस्दीकी SMS। यही भरोसा मुझे देता है खुद से कुछ बढ़कर करने की आजादी। इजी पैसा, बदली जिंदगी आसानी से। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से 12 सितंबर। अली, भीगोगे तो बीमार पड़ोगे। बदलते मौसम से नहीं, बीमारियां फैले एडवांस होते हुए जरासीम से। 10 इन्फेक्शन वाले एडवांस जरासीम से मुकम्मल हिफाजत सिर्फ 10 रुपए में। लाइफ बॉय।